जोड़ी मुख्य अतिथि के रूप में युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब कारी शोएब साहब, प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल के कारी शोएब साहब से आग्रह कि मंच पर आए और हम लोगों को सम्मानित करें। न तर्ज़े बयां है न फ़र्ज़े तकल्लुम, मेरे सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज के इस फ्रेंड्स ऑफ तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से ये जो मुशायरा और कवि सम्मेलन का जो इनाकाद किया गया है, ये हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा और प्यार मोहब्बत का बहुत बड़ा मिसाल है। और मुशायरा हमेशा किसी एक मज़हब या किसी एक फ़िरक़ा के लिए नहीं होता है, एक धर्म विशेष के लिए नहीं होता है, बल्कि मुशायरा का आयोजन हिंदुस्तानियों के जहन में जो आरएसएस के द्वारा जहर भरा जा रहा है, उस जहर को निकालने का एक इंजेक्शन है शायरों के द्वारा। मैं बहुत नहीं बोलूँगा क्योंकि आज का माहौल भी नहीं है, बोलनी थी बहुत बात, फिर कभी आएंगे तो बोलेंगे। बचपन में हम लोग सुनते थे कि टोका टोकी हुई तो प्यार हो गया, लेकिन आज ये हाल है कि टोका टोकी हुई तो बड़ा बेइज्जती हो गया। तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि टोका टोकी हो। बस मैं यहाँ पर आए हुए मेहमान खुसूसी तौर पे कृष्णा यादव जी जो साबिक एमपी के कैंडिडेट यहाँ हैं, अरुण यादव जी जो एमएलए हैं अभी प्रेजेंट में सहरसा के टाउन से, उसके बाद इंजीनियर प्रभास जी हैं जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं बिहारीगंज से, फिर उसके बाद अजय सिंह जी हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उसके बाद आपके सबसे ज़्यादा मुबारकबाद फ्रेंड्स और तेजस्वी के सारे कारकुनान और कुछ नाम है जैसे बरकत अली, इन्होंने बड़े जी जान से बरकत अली और तूफानी जी और संदीप जी को बधाई कि आपने फ्रेंड्स ऑफ तेजस्वी का एक संगठन बनाया। इस संगठन के माध्यम से ऐसे नौजवान छान करके आप निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं तेजस्वी जी की तरफ से पूरी आवाम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो तूफानी जी नाम से सिर्फ तूफानी नहीं है, और बरकत जी सिर्फ नाम से बरकत नहीं है। बरकत का मतलब है कि आज वो मोहब्बत में बरकत पैदा कर रहे हैं। इनकी जो तूफान चलेगी तो भाजपा की पूरी तूफान ही उड़ जाएगी। इसलिए इन दोनों ने जिन्होंने मेहनत किया है, और कई सारे लोग यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, शायद कुछ लोगों का नाम छूट जाए, अनवर जी पूर्व प्रमुख, अफजल जी मुखिया, और आलमगीर तूफानी साहब, संधि सैयद हिलाल अशरफ जी, मीर रिजवान जी, मिथिलेश जी, विजय जी, मुजाहिद आलम जी, रितेश रंजन जी, अजय कुमार सिंह जी तो बोले थे, विनोद कुमार यादव जी, नगर पंचायत नुमाइंदा मुजाहिद आलम जी, फैजुर रहमान जी, विपिन भगत जी, रणवीर आलम जी, विजय यादव जी, मुशफिक आलम जी, मुजाहिदुल इस्लाम जी, नरेश जी, निराला जी, फैसल इकबाल जी, आफरीद जी, ताहा सिद्दीकी जी, अबू हनीफा जी, मोहम्मद शादाब जी। बहुत देर जल्दी बोला हूँ। और सबसे प्यारे, सबसे अच्छे, और जिन लोगों का नाम लिया है उन तमाम लोगों से सबसे महत्वपूर्ण, आप आवाम बैठे हुए दूर दूर से आए हुए इस गर्मी में गर्मी सह करके आप मुशायरा को सुनने आए हैं। मैं आपके और शायर के बीच में दखल अंदाजी नहीं देना चाहूँगा, मैं दीवार नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि आज आप हम लोगों को सुनने नहीं आए हैं बल्कि शायर को सुनने आए हैं, और शायर तक आवाज़ पहुँच रही है। तो मैं शायरों का भी खैर मकदम करता हूँ कि आप लोगों ने इन नौजवानों के बुलावे पर आकर के इनके हौसला अफजाई किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अच्छे अच्छे शायर और शायरा आए हैं, खुसूसी तौर पे दिल खैराबादी जो हमारे बहुत पुराने दोस्त दिल खैराबादी, और बड़ी नीचे से बहुत तकलीफ़ से उनकी ज़िंदगी बड़ी अजीब है,
बड़ी मेहनत से यहां तक वो शख्स पहुंचा है। जब उसके कलाम को आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि मैं छोड़ के महफिल जाऊं नहीं, दिल खैराबादी। और यहां पर बड़ी मेहनत करने वाले सभी मीडिया के भाई, हमारे सबसे महत्वपूर्ण मीडिया के भाई, आप लोगों का भी लगातार सहयोग रहा। और वारिस जी इनकलाब में बराबर इस खबर को हम देखते रहे, आपका भी मेहनत रहा अखबार से अलग हट के इस फ्रेंड तेजस्वी के लिए। और हमारी वो बहनें जो पंखा झल रही हैं, लगातार गर्मी से परेशान हैं। बहरहाल मैं एक मुद्दा ये है, कई मुद्दे हैं लेकिन वक्त नहीं है, जो इस्लामिया जो इस कोसी प्रमंडल में एक वाहिद स्कूल माइनॉरिटीज का है गालिबन, जैसी मुझे जानकारी है, अगर सच है तो क्या ऐसा सही है क्या जफर साहब? जो उसकी जो हालत है, पिछले साल उसी में मुशायरा हुआ था और एमपी साहब ने वादा किया था कि मैं इसको जल्द से जल्द पूरा बनवा दूंगा, जैसे भी बनवा दूं लेकिन बनवा दूंगा। आज तक उसकी हालत वैसे ही है, लेकिन उनसे शिकायत नहीं, उससे ज़्यादा शिकायत ये है कि उसके सेक्रेटरी जो है अभी प्रेजेंट एमपी हैं, हज हाउस के चेयरमैन हैं, आपके रसूख बहुत लंबे हैं और आप कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, फिर आप लोजपा में चले गए, वो अलग बात है। लेकिन आपके लिए इस्लामिया हाई स्कूल का तामीर कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। या तो आप उस पर जहन नहीं दौड़ा रहे हैं, या लोग सिमरी बख्तियारपुर या कोसी प्रमंडल के आप पर प्रेशर नहीं डलवा पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, फिर रोड के लिए भी लोगों ने जाम किया, बराबर इनकलाब में देखता रहा, मैं हिंदी अखबारात में भी देखता रहा, यहाँ से लोग व्हाट्सअप करते रहते हैं, बहुत एक्टिव हैं लोग, अब तो व्हाट्सअप का दुनिया है। मोदी जी ने व्हाट्सअप को भी कम करवा दिया है, डर गए हैं फेसबुक और व्हाट्सअप से इतना डर गए हैं कि पहले एक बार में 1000 व्हाट्सअप भी चला जाता था, अब 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा, चूँकि मोदी जी की हवा निकाल दिया है सोशल मीडिया ने। तो इसलिए मैं भूल गया था, यहाँ हुए खगड़िया के यूथ के ज़िला अध्यक्ष, मधेपुरा के ज़िला अध्यक्ष और भी जितने प्रखंड अध्यक्ष, छात्र के ज़िला अध्यक्ष, मधेपुरा, सहरसा, जो भी लोग हैं, इन तमाम लोग। तो साथियों, आप लोग मुशायरा को ज़ोरदार तरीके से मज़ा लीजिए, मनोरंजन का वक्त है, सियासी बातें सब लोगों ने की है और करते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे खड़ा किए रहा। और सिमरी बख्तियारपुर ये उलमाओं की सरजमीन है, ये इंसानियत यहाँ से हमेशा पैगाम देती है। सिमरी बख्तियारपुर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि सिमरी बख्तियारपुर से जो हवा चलती है वो वैसे ही चलती है जैसे कोई ऊद का अतर लगा के चले, और ऊद के अतर की हवा जिधर जाती है खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। तो सिमरी बख्तियारपुर से जो आवाज़ उठती है इंसानियत की, वो पूरे मुल्क में फैल जाती है। ये सिमरी बख्तियारपुर की पहचान है, क्योंकि यहाँ उलमाओं की बड़ी बड़ी तारीख़ें रही हैं, यहाँ से बड़े बड़े उलमा निकले हैं और उलमा से वाबस्तगी बहुत ज़बरदस्त रही है यहाँ। तो इसलिए आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ रही हैं, बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं कि आप सूझबूझ के साथ, बड़े होश के साथ, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि कौन क्या है। लेकिन मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, सब लोगों ने सब बात कह दिया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप नौजवान, जो लोग भी इस तरह के लोग हैं, बरकत जैसे लोग हैं, तूफ़ानी जैसे लोग हैं, संदीप जैसे लोग हैं, या जो भी लोग हैं, ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई कीजिए। इसलिए कि ऐसे नौजवान, अब तो पुराने लीडरशिप ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, एक सेकंड लीडरशिप जब तक खड़ी नहीं होगी, आपके आने वाले नस्ल को कौन देखेगा, कौन समझाएगा आपको? तो बहुत सारी बातें हैं। आज के हालात में तेजस्वी यादव, एक लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत बड़ा एहसान है। पहले लोग 2005 साल पहले लोग सोचते थे कि लालू जी के बाद बिहार का देश का क्या होगा। याद रखिए, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है, वहाँ जा कर के लोगों को देखा है, हर जगह मैं आता जाता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा शो नहीं कर रहा हूँ,
मैं हिंदुस्तान का सबसे अदना इंसान हूं। आज अगर आपका भाई कारी सुहैब जैसा लोग जो कभी कोई एमएलए एमपी कुछ नहीं रहा है, अदना सा कार्यकर्ता अगर बिहार का अध्यक्ष बना है तो ये लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का कलेजा है। और एक गरीब का बेटा, मेरे वालिद अल्लाह मग़फ़िरत करे कारी नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसा जामे उलूम में तालीम दे रहे थे, और एक आप समझ सकते हैं मदरसे की तनख्वाह क्या होगी। उसके बेटा को बुला करके, मुझको 1 घंटा पहले भी पता नहीं था कि मैं अध्यक्ष होने वाला हूं, बुला करके बनाया गया। और माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन लोगों ने गलत अफवाह भी उनके खिलाफ उड़ाया है। तो अफवाह जब उड़ाया है तो लोग अपने अपने बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मुल्क और हालात का तकाजा ये है कि आप तमाम लोग तेजस्वी यादव जैसे नौजवान के पीछे मजबूती के साथ तमाम इख्तलाफात को भूल करके खड़े हो जाइए। इंशाअल्लाह याद रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लोग चर्चा करते हैं क्या होगा, मोदी आ जाएगा तो नहीं आएगा। अरे भाई, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी एनडीए, पूरी की पूरी एनडीए एक साथ रहे तो 100 सीट ये पार नहीं करने जा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ। बस आप लोग खाली मुस्तैदी के साथ तेजस्वी यादव जी के साथ पीठ पर खड़े रहिए, क्योंकि पार्टी ने उनको अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और नेता हैं, तेज प्रताप जी भी हमारे नेता हैं, मीसा जी भी हमारी नेता हैं, लालू प्रसाद यादव तो सर्वमान नेता हैं। कई ऐसे वाक़े हैं जो मैं सुनाता तो आपके आंख में आंसू आ जाता कि लालू जी ने क्या क्या त्याग किया है। आज लालू जी अगर जेल में हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि कमल छाप के साबुन से उन्होंने नहीं नहाया। जो इंसान कमल छाप के साबुन से नहा लेता है वो सबसे बड़ा पाक साफ इंसान हो जाता है। लालू यादव के यहाँ झूठा छापा पड़ता है, लेकिन 3 महीने में 50,000 से 16,000 गुना बढ़ जाता है अमित शाह के बेटा जय शाह का पैसा। उस पर कोई जांच एजेंसी नहीं बैठती है। अमित शाह सिर्फ गुजरात से एमएलए थे, 16 गुना उनकी दौलत बढ़ जाती है, उस पर कोई जांच नहीं होती है। बहुत सारी बातें हैं आपके बीच में और शायरों के बीच में, शायरा के बीच में मैं दीवार नहीं बनना चाहता। फिर कभी मैं आऊँगा तो इंशाअल्लाह आपसे बातें होंगी और आप लोग मुस्तैदी से सुनते रहिए। और जिन लोगों का नाम मैं नहीं बोल चुका हूँ, मैं नहीं बोला हूँ, भूल चुका हूँ, उन तमाम लोगों से माफ़ी के साथ खुसूसी तौर से तमाम बैठे हुए उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, कुर्रा इकराम, आप तमाम लोगों से खुसूसी तौर पे आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। और आप तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। और मुल्क, चूँकि गिरिराज सिंह ने कितनी ख़तरनाक बात कही कि 2047 में भारत फिर टूटेगा। समझिए इनका नक्शा कहाँ है। जिस तरह से 1947 में टूटा था, 2047 में फिर टूटेगा। एक बार इनका एक मंत्री हेगड़े बोलता है कि भारत का संविधान हम बदलने आए हैं, दूसरा बोलता है 2047 में देश को तोड़ने आए हैं। तो आप इसका केंद्र मंत्री ये बयान दे रहा है और सरकार इसकी कोई खंडन नहीं करती है, इसको कोई बर्खास्त नहीं करती है, मतलब इनका एजेंडा साफ है। तो हम लोगों को बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन दर्द जहां है वहीं इश्क है, जहां इश्क है वहां दर्द है, जहां दर्द है वहां इश्क है। इसलिए हम उस दर्द को बर्दाश्त करके अपने मोहब्बत का और अखलाकियत का और इत्तेहादियत का सबूत दें और इस आरएसएस को यहाँ से हटाने का काम करें और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाने में जितना सहयोग कर सकते हो करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ उस शेर के साथ कि आप कभी अपने आप को टूटा हुआ मत समझिएगा, कभी मत समझिएगा। दुनिया गोल है, गोलती रहती है, घूमती रहती है। आज जो हालात हैं यही हालात हमेशा नहीं रहेंगे, हालात आते और जाते रहते हैं। शब्द स्याह का सीना पिघलने वाला है, हवा के खौफ से न घबराओ अहले चमन वालों, हवाएं बता रही हैं कि मौसम बदलने वाला है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।